ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज लोग पहला क्लास करने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 के ऑडिटिंग का। चलो भाई, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ये ऑडिटिंग जो है ये पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू पेपर है। भैया क्या होता है ऑडिटिंग? दोस्त यही तो बताएंगे। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग किसको बोलते हैं, ऑडिटिंग का मतलब क्या है, आज यही पढ़ेंगे हम लोग। इससे आगे आज पढ़ना भी नहीं, बट क्योंकि पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, बट अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझोगे तो फिर पढ़ाई का कोई यूज नहीं। सो वेल माय डियर स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक। मेरे बच्चे लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग का मतलब क्या है? किताब को छोड़ दीजिए, नोट्स को छोड़ दीजिए, पहले बैकग्राउंड में आते हैं बॉस। आइए सबसे पहले आपको पता होगा किसी भी बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले होता है इवेंट। भैया इवेंट का मतलब किसी चीज का होना। बिजनेस में जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। बिजनेस में जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। और सुन लीजिए, इवेंट में अगर मनी इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या बन जाता है भाइयों? ट्रांजैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस में जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। और इवेंट में अगर मनी आ गया तो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब अरे पैसा का लेन देन। तो माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस में सबसे पहले इवेंट होता है। इवेंट में अगर मनी आ गया तो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन। और मेरे बच्चे लोग, ट्रांजैक्शन को जिस सब्जेक्ट में आप रिकॉर्ड करते हो उस सब्जेक्ट को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो आदमी ये अकाउंटिंग का काम करता है उसको हम लोग अकाउंटेंट बोलते हैं। जो आदमी ये अकाउंटिंग का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। अब आप सोचते होंगे ये किधर चल दिए, हम किधर जा रहे हैं? ऑडिटिंग पढ़ना था, आप अकाउंट्स पढ़ाने लग गए। मेरे बच्चे लोग थोड़ा धीरे रखिए। हीरो का एंट्री लेट से होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस में क्या होता है बाबू? इवेंट। इवेंट में अगर मनी आ गया तो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर करेंगे अकाउंटिंग में। और जो आदमी अकाउंटिंग का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। भाई ऑडिट क्या है जल्दी बताइए, वेट नहीं कर पा रहे। अब रुकिए, अब हीरो का एंट्री होगा, ऑडिट। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमने 500 रुपया का एक सामान खरीदा। वो सामान को जहां पे रिकॉर्ड करेंगे वो क्या हो गया? अकाउंटिंग। और जो आदमी रिकॉर्ड करेगा उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। एक बात बताइए, क्या यह जरूरी है कि अकाउंटेंट हमेशा सही एंट्री करेगा? क्या यह जरूरी है कि अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया होगा? क्या यह जरूरी है कि अकाउंटेंट कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो किया होगा? क्या यह जरूरी है कि अकाउंटेंट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से ही एंट्री मारा होगा? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मेरे बच्चों, जरूरी नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक अकाउंटेंट जो अकाउंट्स बनाया है वो अकाउंट्स सही है या नहीं है? एक अकाउंटेंट जो अकाउंट्स बनाया है वो अकाउंट्स सही है या नहीं है? वो सही पोजीशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसका स्टेटस सही है या नहीं है? इसको चेक करने के लिए जिस आदमी को अपॉइंट करते हैं उस आदमी को हम बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हो बाबू? ऑडिटर। तो अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए भैया ऑडिट क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिट इज द प्रोसेस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना। ऑडिट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना। ऑडिट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पोस्टमार्टम करना। भाई पोस्टमार्टम मतलब चीड़-फाड़ करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज द प्रोसेस of checking. Auditing is a process of examining the books of accounts. Auditing एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग अकाउंट्स को चेक करते हैं, अकाउंट्स के खाताओं को चेक करते हैं, जितने भी हिसाब किताब मेंटेन किया है अकाउंटेंट उसको हम लोग चेक करते हैं और हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं, हम लोग अपना व्यू देते हैं, हम लोग अपना सजेशंस दे सकते हैं, जहां पर लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, बिजनेस में क्या होगा? इवेंट। उसमें अगर मनी आ गया तो क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग। जो आदमी करेगा उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट। एंड अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग किया है वो सही है या नहीं? ट्रू और नॉट, सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग।
ऑडिटिंग। और जो आदमी ये काम करता है उस आदमी को क्या बोलते हैं बाबू? ऑडिटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द पोस्टमार्टम ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स बनाया है, मैनेजमेंट ने जो अकाउंट्स बनाया है, वो अकाउंट सही है या नहीं है, रिकॉर्ड सही है या नहीं है, एंट्री सही मारा है या नहीं मारा है, इसको चेक करने के लिए जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग ऑडिटिंग बोलते हैं। और जो आदमी ये प्रोसेस करता है उस आदमी को हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। अब हम लोग अपना स्टडी मैट में जाते हैं। हमारे स्टडी मैट का पहला लैंग्वेज अब आप समझ गए होंगे। तो ऑडिटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑडिटिंग में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू चेक, हाउ टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। भाई ऑडिटिंग में कोई खाता मेंटेन नहीं करेंगे, भाई ऑडिटिंग में लोग खाता मेंटेन नहीं करने वाले। हम लोग ऑडिटिंग में ये चेक करने वाले हैं कि अकाउंटेंट ने जो एंट्री मारा है वो सही है या नहीं है। थोड़ा आगे बढ़िए जाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ऑडिटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे भाई और बहनों। देखिए ऑडिटिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड हमने नोट्स में क्या लिखा है? ऑडिटिंग जो है वो लैटिन वर्ड से आया है। वो लैटिन वर्ड क्या है? वो लैटिन वर्ड है ऑडायर। मेरे स्टडी मैट में आप लोगों को भेज दिया था, उसमें मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड है ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है टू हियर। पहले जमाना में, वंस अपॉन अ टाइम, मुंबई नहीं बोलेंगे, वंस अपॉन अ टाइम मतलब पहले जमाना में जो राजा महाराजा होते थे उन लोगों को जिसके ऊपर सस्पेक्ट होता था, जिनके ऊपर उनको डाउट लगता था, ये आदमी कहीं ट्रांजैक्शन में कुछ घपला तो नहीं कर दिया, ये आदमी कहीं ट्रांजैक्शन में कुछ गलती तो नहीं कर दिया, तो उन लोगों के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए वो लोग एक आदमी को अपॉइंट करते थे। पुराना जमाना में एक आदमी को अपॉइंट करते थे। वो आदमी सुन करके बताता था कि अकाउंट सही है या नहीं, पुराना जमाना में। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑडिटिंग इन द ओल्ड डेज यूज्ड टू बी बाय द हियरिंग मींस। पहले जमाना में ऑडिटिंग सुन करके होता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग लैटिन वर्ड से लिया गया। वर्ड कौन सा है? ऑडायर। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं मेरे स्टडी मैट में क्या लिखा हुआ है। मेरे स्टडी मैट में लिखा हुआ है द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मींस टू हियर। इन ओल्ड डेज whenever proprietors suspected of any fraud, पहले जमाना में जब भी मालिक को कहीं कोई डाउट होता था, certain people were appointed to hear verbal evidence of transaction। पहले जमाना में तो बार्टर सिस्टम चलता था, सामान के बदले सामान, तो सुन करके लोगों को ऑडिट क्या करते थे पहले जमाना में। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपको मैं ऑडिट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता हूं जहां पर ऑडिट के सारे टर्म्स क्लियर होते हैं। वो थोड़ा सुनिएगा जो मैंने स्टडी मैट में लिखा है। ऑडिट इज व्हाट? तो ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट, बोर्ड में लिखते हैं सुनिएगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial statements of entity। Audit is the independent examination of the financial statements of the entity whether profit oriented or not, with a view to express opinion, to show true or fair view। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सुन लीजिएगा। ऑडिटिंग क्या है? तो ऑडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं? ऑडिटिंग में हम लोग एक एक करके यहां से काटेंगे डेफिनेशन को। ऑडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो ऑडिटिंग में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब लोग चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट को। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीज आते हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो व्हाट इज ऑडिटिंग? तो ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन। किस टाइप का एग्जामिनेशन? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि ऑडिटर किसी का गुलाम नहीं होता है। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो वो अपना बुद्धि से, अपना विवेक से, अपने सोच से, अपने समझदारी से चेकिंग करेगा। ऑडिटर आपसे पूछ के चेक नहीं करेगा, ऑडिटर अकाउंटेंट से पूछ के चेक नहीं करेगा, ऑडिटर अकाउंटेंट से सजेशन नहीं लेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन।
What type of examination? Independent examination. That means the decision of the auditor will not be influenced by the decision of the management. Auditor का जो decision होगा वो management के decision पे depend नहीं करेगा. तो my dear student, auditing क्या है? Auditing मतलब examination. Auditing मतलब examination. Examination of what? Examination of the financial statement. एंड ये कैसा एग्जामिनेशन है? ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मतलब ऑडिटर किसी और पे डिपेंड नहीं होता है. तो ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, इन सब चीजों को चेक करना. किसका? एंटिटी का. एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट वाला हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट वाला हो. तो ऑडिटिंग में हम लोग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं. किसका? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो प्रॉफिट वाला हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट वाला हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो. अगर एंटिटी है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जब हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम लोग चेकिंग करेंगे इंडिपेंडेंटली विद अ व्यू टू एक्सप्रेस द ओपिनियन टू शो ट्रू और फेयर व्यू और नॉट. माय डियर स्टूडेंट, ऑडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो ऑडिटिंग एक प्रोसेस है जहां पे एक आदमी, जिसको हम लोग ऑडिटर बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंटली मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होकर के वो चेक करता है आपके अकाउंट्स को कि आपका जो अकाउंट्स है वो ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको जो अकाउंट्स है वो सही है कि नहीं. एंड माय डियर स्टूडेंट, एक ऑडिटर गारंटी नहीं देता है, एक ऑडिटर बस अपना ओपिनियन देता है. एक ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन हिज ओपिनियन ट्रू और नॉट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके नजरों में सही है कि नहीं है. तो जल्दी से बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या क्या बोला कि ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन. ऑडिटिंग में हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स. कैसे चेक करते हैं? इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं. और चेक करके हम लोग ये बताने का कोशिश करते हैं, ऑडिटर ये बताने का कोशिश करता है कि उसके नजरों में मतलब उसके ओपिनियन में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं. अब मैं एक बार नोट्स का डेफिनेशन पढ़ता हूं और यहां पे हम लोग थैंक यू सो मच बोल देंगे आपको. देखिए, ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी whether profit oriented or not with a view to express the opinion whether they show the true or fair view or not. My dear students, ऑडिटिंग एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जहां पर हम लोग चेक करते हैं अकाउंट्स को कि वो जो अकाउंट्स है वो आपका ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑडिटर के ओपिनियन में मतलब ऑडिटर के हिसाब से. तो माय डियर स्टूडेंट, ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जहां पे हम लोग अकाउंट्स को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करके हम लोग बताते हैं कि आपका अकाउंट्स हमारे नजरों में मतलब ऑडिटर के नजरों में सही है या नहीं. तो एन ऑडिटर डज नॉट गिव यू गारंटी because an auditor gives you the opinion. So my dear student, thank you so much for the class and please अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए. Thank you so much बच्चे लोग.